दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लेटर जी की। जब भी आप कुछ वर्ड्स इंग्लिश के पढ़ते हैं जिसमें जी होता है तो आप घबरा जाते हैं कि उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी का उच्चारण कब गा और कब जा होता है, ये हमें इस वीडियो में जानना है। और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी वर्ड का राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता तो आप उसको हेजिटेट हो जाएंगे किसी के सामने इंग्लिश बोलते समय। आपको उसका सही उच्चारण नहीं पता तो फिर आप घबराएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे कि मैं इसे कैसे बोलूं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं ना इस वर्ड को बोलते क्या है। तो अपने कॉन्फिडेंस को डबल करने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जी से रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है BIG, है तो यहाँ भी जी। इसको पढ़ना चाहिए बिज, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बिग, तो लास्ट में आ गया गा, तो इसका साउंड जो है वो गा का निकला। इसी तरह से यहाँ पर है PAGE, इसे पढ़ना चाहिए पगे, क्योंकि ये गा है, बट नहीं, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पेज, और यहाँ पर ये जा का रूप धारण कर लेता है। तो कभी ये गा बन रहा है, कभी ये जा बन रहा है। क्या ऐसा कोई रूल है सर जो आप मुझे इस वीडियो में बता दो, और बताने के बाद मैं कभी भी किसी वर्ड को पढ़ूं तो गलती ना करूं और मैं एक्यूरेट पहचान लूं कि अब ये गा है और अब ये जा है? जी हाँ दोस्तों, ये है। मैं आपका टीचर मिलाप गुप्ता आपको बताऊंगा कि कब इसको जा पढ़ना है और कब इसको गा पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आपसे गुजारिश करूंगा अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं कि मंडे से, आज है सैटरडे जो इस वीडियो को बना रहा हूं मैं, संडे के बाद मंडे, जो मंडे अपकमिंग मंडे है, उस मंडे से मैं रोज रात को 9 से 10 बजे लाइव आ रहा हूं। आप चाहें तो लाइव भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, राइट। तो चलिए यहां पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है जी लेटर को किस तरह से उच्चारण करा जाए। अगर जी का उच्चारण करना है आपको जा, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई भी ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा शब्द हो, कोई ऐसा वर्ड हो इंग्लिश का जिसमें आपको जी दिखाई देता है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसके अंदर उस जी वर्ड को या तो गा पढ़ोगे या जा पढ़ोगे। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वो देखिए। अगर आपका जो शब्द है उस शब्द में जी के बाद क्या लिखा है, जी के बाद ई हो, या फिर कोई लेटर जो जी के बाद आए वो आई हो, या फिर जी के बाद आपका वाई हो, अगर ये तीन लेटर्स आपको जी के बाद दिखाई देते हैं तो आपको जी का जो साउंड है, जो उच्चारण है, वो जा निकालना है। ये पहली बात है इंपॉर्टेंट। जैसे ये पढ़ा है एज, AGE, जी के बाद ई है तो इसे पढ़ेंगे एज। ऐसे ही ANGEL, जी के बाद ई आ गया तो इसे पढ़ेंगे एंजल। ध्यान से देखना, CHAN और फिर जी के बाद ई तो इसे पढ़ेंगे चेंज। इसी तरह से GEM, इसे जी के बाद ई आया तो हम पढ़ते हैं जेम, राइट। लेकिन यहां पर गा कब पढ़ेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें जी आता है और जी के बाद ए हो, या फिर जी के बाद ओ हो, या फिर जी के बाद यू हो, ध्यान से देखिए, जी के बाद ए, जी के बाद ओ, जी के बाद यू हो, तो आपको याद रखना है कि यहां पर जी का साउंड जा नहीं होगा, क्या होगा, गा होगा। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता चला। यहां पर है जी के बाद ई, जी के बाद आई, जी के बाद वाई, वाई, ठीक है। लेकिन यहां पर है जी के बाद ए, जी के बाद ओ और जी के बाद यू, तो इसका साउंड गा हो गया और इसका साउंड जा हो गया। एग्जाम्पल यहां पर है GOAL, जी के बाद ओ आया तो ये हो गया गोल, इसे जोल नहीं पढ़ना है। इसी तरह से ये जोल्ड नहीं, ये गोल्ड होता है। ये जन नहीं, ये गन होता है। ये मेजा नहीं, ये मेगा होता है, क्योंकि जी के बाद ए है, जी के बाद यू है, जी के बाद ओ है, क्योंकि हमारी शर्त तो ये है ना, तो शर्त के अकॉर्डिंग आपको समझना है। इसी तरह से यहां पर लिखा है जी के बाद ए और ये हो गया गार्डन, इसे जार्डन नहीं गार्डन पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा फर्क तो आपको पता चला। चलिए अब ना इसको थोड़ा सा और विस्तार में खुलकर आपको समझाता हूं। तो अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। जी का उच्चारण कब गा होता है इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहां पर थोड़े से अपवाद भी होते हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई शब्द हो जिसमें जी के बाद AOU
आ रहा हो, जी के जस्ट बाद ए ओ यू आ रहा हो, तो आप उसको गा से पढ़ेंगे। अगर जी के बाद किसी शब्द के अंदर जी के बाद व्यंजन आए, अब आप कहोगे कि सर व्यंजन क्या होता है, तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी बचता है, आपने ए बी सी डी तो पूरी पढ़ी होगी जेड तक, इसमें ना सिर्फ ए ई आई ओ यू जिसे हम वाउल साउंड्स बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश की मात्राएं बोलते हैं, इन्हें छोड़कर जो भी बचता है जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ये सभी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो जी के बाद अगर व्यंजन आपको डायरेक्ट दिखाई दे जाए तो साउंड क्या निकलेगा, जी का गा का निकलेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, 2 क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी वर्ड के अंत में जी हो, किसी वर्ड का एंड हो रहा हो और एंड में जी हो, तो भी वो गा ही होगा, राइट। तो यहां पर हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ध्यान से देखिए। जी का उच्चारण गा होता है इन 3 कारणों की वजह से। जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो क्या होगा, गा साउंड होगा। जैसे जी के बाद यू आया तो ये हो गया गन, और इसको बोलते हैं बंदूक। ठीक है, ऐसे ही जी के बाद ए आया तो इसे पढ़ते हैं गैंग, और गैंग माने क्या हो गया, गिरोह। ठीक है, समूह, गिरोह। इसी तरह से जी के बाद आया ओ, आप सोने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड। क्या बोलते हैं, गोल्ड। इसे जोल्ड थोड़ी बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। जी के बाद ओ आया, तो अब आपको पता चला कि जब भी जी के बाद ए ओ यू होगा तो उसका साउंड जो है वो जा नहीं गा होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। अब पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है, आसानी से समझोगे आप। अगर जी के बाद अगर व्यंजन हो तो, व्यंजन मतलब मैंने आपको फिर बताया था, मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया कि स्वर और व्यंजन क्या होता है। आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो नहीं देखी है और पार्ट 4 की वीडियो नहीं देखी है, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो जरूर देख लेना। ए टू जेड जितने भी स्वर और व्यंजन से रिलेटेड बातें हैं ना, वो सब उस वीडियोस में मैंने आपको बताई हुई हैं। आप बहुत जल्दी इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सीख सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाइए पार्ट 1 2 3 4 जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको बहुत इंप्रूवमेंट होने वाला है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब यहां पर व्यंजन, जैसे ए तो हमारा क्या हो गया, ए हमारा स्वर है, व्यंजन में क्या आ गया, बी सी डी, फिर ई नहीं, फिर एफ जी एच, आई नहीं, फिर जे के एल एम एन, फिर ओ नहीं, पी क्यू आर एस टी, फिर यू नहीं, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये होते हैं हमारे व्यंजन। अब जी के बाद क्या आ गया, आर। आर क्या है हमारा, आर हमारा कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब जी के बाद कोई व्यंजन आ जाए, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट आ जाए, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गा पढ़ेंगे, ग्रेट, महान के लिए। ऐसे ही जी के बाद एल आ गया, एल क्या है, कोई स्वर है नहीं, स्वर तो हमारे ए ई आई ओ यू होते हैं ना, इसके अलावा जो भी एबीसीडी में होता है वो हमारा क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ये हमारे क्या है, ये हमारे वाउल है, ये वाउल्स है, ये वाउल साउंड है, वो कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारे, इसे पढ़ेंगे ग्लास, ये गा हो गया, ये जा नहीं होगा। इसी तरह से जी के बाद फिर एल आया तो इसे पढ़ते हैं ग्लो, ये हो गया ग्लो, जिसका मतलब होता है चमक, कांच, महान। तो अब आपको पता चला कि हमारी शर्त जो दूसरी होती है वो ये होती है कि जी के बाद अगर व्यंजन होगा तो भी हम उसे जा नहीं गा पढ़ते हैं। अब चलते हैं शर्त नंबर 3 पे। अब हमारी शर्त तीसरी ये है कि अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें लास्ट में ही जी आ रहा हो तो भी आप उसका उच्चारण गा से करते हैं। देख रहे हो क्या लिखा है, गा उच्चारण करेंगे उसका। जैसे ये बी यू जी बग लिखा है तो मैं इसे बज नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे पता है जी लास्ट में है। मिलाप सर ने बताया कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में जी हो तो आप उसे गा साउंड करें, तो मैं इसे पढ़ूंगा बग, इसका मतलब होता है कीड़ा। सेम इसी तरह से एफ ओ जी, अब ये ओ के बाद जी, लास्ट में जी आ गया ना, जी के बाद तो कुछ नहीं है, तो ये इसे पढ़ेंगे फॉग, इसे फौज नहीं पढ़ेंगे, फॉग पढ़ेंगे। फॉग माने क्या होता है, कोहरा, सर्दियों में जो होता है फॉग बोलते हैं उसको। इसी तरह से एफ आर ओ और उसके बाद आ गया जी, ये क्या है, ये हमारा मेंढक होता है जिसे हम फ्रॉग बोलते हैं, इसे फ्रॉज तो नहीं बोलते। तो आपको पता चला इसे फ्रॉज क्यों नहीं बोलते, इसे फ्रॉग क्यों बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि यहां पर लास्ट में ये जी आया हुआ है। तो लास्ट में आया जी तो भी आप उसे गा ही प्रोनाउंस करेंगे, जा प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अच्छा, आपने कई ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिसमें जी तो होता है लेकिन वो डबल आ जाता है, डबल जी, तब क्या करोगे, डबल जी आ गया तो क्या उसे जा पढ़ोगे या गा पढ़ोगे। मैं आपको बताता हूं, जब भी आपको किसी वर्ड के अंदर डबल जी दिखाई दे जाए दोस्तों, तो आप उसे सिर्फ और सिर्फ
गा से उच्चारित करेंगे, यानी कि उसका उच्चारण सिर्फ गा होगा, जा होगा ही नहीं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो बस दोस्तों, कुल मिलाकर जी की यही कहानी है, आपको इतना समझ लेना है। मैं आपको बता दूं कि हर एक बात का अपवाद होता है, इसी तरह से यहां पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसमें जी होता है लेकिन उसमें कुछ अपवाद होते हैं। तो अपवाद पे मत जाइएगा, 99.99% आप बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंस करेंगे किसी भी वर्ड को जिसमें जी होगा, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो। 1% अगर अपवाद है भी तो उसको आप भूल जाइए, वो आप धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव कर लेंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। जी के बाद अगर ई आई और वाई हो तो सिर्फ जा पढ़ेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, मैंने गा की पूरी कहानी बता दी है कि आपको गा कब पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फोन पर जरूर यूट्यूब के थ्रू मिल जाए। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।